हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज। मेरे यूट्यूब चैनल डायग्नोस्टिक सेंटर में फिर से आप सबका सभी का स्वागत है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं उस हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी नए आने वाले वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, पहले हम ऐसे समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है। हीमोग्लोबिन जो है सबसे ज़्यादा कंपोनेंट में पाए जाने वाले वो है जो आरबीसी, जिसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो आरबीसी के जो शेप बनते हैं, आरबीसी के अंदर जो आरबीसी जो हमारा काम करते हैं कि O2 को पहुंचाना बॉडी टिश्यूज़ तक, फिर बॉडी टिश्यूज़ में जाके वो अपना फंक्शन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे नेज़ल के थ्रू जब हम सांस छोड़ते हैं वो CO2 फिर बाहर छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमने सांस लिया, अभी हमने O2 लिया, जब हम फिर दोबारा सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम CO2 छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर छोड़ते हैं। तो ये काम किन के थ्रू हो रहा है, कितने लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने नेज़ल उनके थ्रू लंग्स में लिया, लंग्स जो है उसको पंपिंग करके भेज रहे हैं बॉडी टिश्यू तक, किन के थ्रू? आरबीसी के थ्रू। लेकिन आरबीसी जो काम कर रहे हैं वो किन की वजह से कर रहे हैं? वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही कर रहे हैं। आरबीसी का स्ट्रक्चर शेप बनाने में कौन मदद कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन कर रहे हैं। आरबीसी जो ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला रहे हैं, तो इनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या फिर इनका जो हेल्प कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन कर रहे हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में यही चीज़ हमने लिखा है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखे? हीमोग्लोबिन इज़ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल के इनसाइड में, यानी रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन मेक द रेड ब्लड रेड। क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन ही ब्लड को रेड करते हैं, लाल रंग बनाते हैं, लाल रंग के बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हीमोग्लोबिन के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो जो बनाए थे ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट में, उस पर हमने बता दिया था कि हीमोग्लोबिन के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उस पर हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल से बताएंगे। लेकिन उसमें छोटी सी बात हमने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन एक टर्म वर्ड है जो ये दो पोर्शन से बने हुए होते हैं। एक होता है हीम पोर्शन और दूसरा होता है ग्लोबिन पोर्शन। हमने इधर हीम पोर्शन को लिखा है और इधर हमने ग्लोबिन पोर्शन को लिखा है। ठीक है, तो हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब क्या बताया था? मैंने उस दिन भी बताया था आपको, उस वीडियो में भी बताया था। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन का मतलब क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो हीम पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड पोरफायरिन। जो हीम पोर्शन है इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, क्या क्या बने हैं, क्या क्या जुड़े हुए हैं? कंसिस्ट आयरन एंड पोरफायरिन। आयरन एंड पोरफायरिन के कंसिस्ट होते हैं किसमें? हीम पोर्शन में। ठीक है, और इसमें ग्लोबिन पोर्शन में क्या क्या है? ग्लोबिन पोर्शन में आपका ग्लोबिन पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। जो ग्लोबिन पोर्शन है ये 4 कंसिस्ट में, जो ग्लोबिन पोर्शन है इसमें जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट होते हैं। उसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 क्या है? बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन है, इसका हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? हेल्प द ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया है, यही उसका फंक्शन जो क्या कहते हैं? O2 को हेल्प द ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़, यानी कि बॉडी के सभी टिश्यूज तक, ऑल टिश्यूज तक O2 का क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। फिर डिलीवर्ड कार्बन CO2 ऑल टिश्यूज टू द लंग्स फॉर एक्सक्रिएशन। जो सभी टिश्यूज तक जो हमारा ऑक्सीजन गया वो अपना फंक्शन करने के बाद जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होते हैं वो फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं वापस कहाँ? लंग्स में, फॉर एक्सक्रिएशन, बाहर निकालने के लिए। इट इज़ मेंटेन द ब्लड pH। और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ब्लड में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है उनको भी बैलेंस बना के रखता है, उसको भी मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड रेड। यही हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड में क्या होता है? ब्लड हमारे लाल रंग के बनते हैं। तो दोस्तों फिर हम आगे बात करते हैं इनके नॉर्मल रेंज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे
नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज जो है सभी का बराबर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग नॉर्मल रेंज होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, यह न्यूबॉर्न जो है, जो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, बर्थ के टाइम से लेकर के अगले 2 महीने तक का जो उसका नॉर्मल रेंज होता है 13.6 से 19.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं, ठीक है। कब से? बच्चे जब से बर्थ हो रहे हैं, जब से जन्म ले रहे हैं, वहाँ से 2 महीने तक में कितना 13.6 से 19.6 ग्राम पर डेल यानी कि डेसीलीटर तक होते हैं। दूसरा इन्फेंट का मतलब है कि बच्चे 2 महीना से, जो बेबी होते हैं वो 2 महीना से 6 महीने तक 2 मंथ टू 6 मंथ में नॉर्मल रेंज होते हैं 9.5 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना है? 9.5 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह इसमें हमने बताया चिल्ड्रन जो 6 मंथ से 6 ईयर तक, 6 महीना से 6 साल के बच्चे में क्या होते हैं 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। 11 टू 14 ग्राम पर डीएल यानी कि डेसीलीटर। और चिल्ड्रन इसमें 6 ईयर से 12 ईयर तक के चिल्ड्रंस में होते हैं 11.5 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं। कितना होते हैं? 11.5 टू 15 ग्राम पर डीएल तक किस में होता है? 6 ईयर से कितना 12 ईयर के बच्चे में होते हैं। अब एडल्ट मेल में होते हैं हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज एडल्ट मेल में 13.17 ग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं। कितना होते हैं? 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक किस में होते हैं? नॉर्मल रेंज होता है इसमें एडल्ट मेल में। अब एडल्ट फीमेल में कितना है? 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं। जो फीमेल हैं एडल्ट में, जो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। एडल्ट मतलब जवानी, जैसे कि हम लोग हैं। प्रेग्नेंट पीरियड, फीमेल का जो प्रेग्नेंट पीरियड में होता है उस टाइम थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लेवल इसमें से कम हो जाते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट पीरियड में 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं। इसमें कम क्यों होते हैं? कम इसीलिए होते हैं कि जब प्रेग्नेंट पीरियड में बेबी रहते हैं पेट में, तो उनका जो न्यूट्रिशन लेते हैं ना बच्चे, जो पेट में जो बेबी रहते हैं फीमेल में, वो जो बच्चे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो माँ के ब्लड में जो आहार भोजन न्यूट्रिशन खाने पीने का जो भी वो लेते हैं, उनमें से उनका डाइट ऑब्जर्व करके ब्लड के थ्रू वो बच्चे कैरी करते हैं न्यूट्रिशन को। किससे? माँ से। इसलिए उसमें उस टाइम बेबी माँ का ब्लड जो है ना हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होता है, ठीक है। इसलिए प्रेग्नेंट पीरियड में 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक, बहुत केस में, हालांकि बहुत केस में 8, 9, 7 तक भी होता है, ठीक है, 9, 10 ऐसे होता है, लेकिन इसलिए इसको कम बताया गया है। अब हमने बताया कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो इसलिए एक टर्म है कि आरबीसी अगर कम होगा, आरबीसी अगर डिक्रीज होगा तो उसका हीमोग्लोबिन भी क्या है? कम होने का चांसेस रहता है। आरबीसी अगर डाउन है यानी कि डिक्रीज है, कम है, तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? कम होने का चांसेस होता है। और इसी तरह अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर ऑक्सीजन भी कमी होगी, O2 भी कम होगा। और O2 अगर कम होगा तो फिर जाहिर सी बात है CO2 भी कम ही होगा, ठीक है। आरबीसी अगर कम होता है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो O2 भी कम होगा, और O2 यानी कि ऑक्सीजन भी कम होगा, और ऑक्सीजन अगर कम होगा तो फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा। स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर हीमोग्लोबिन टेस्ट, अब लैब में जब परफॉर्म करते हैं टेस्ट हीमोग्लोबिन के लिए, उसके लिए हमें कौन सा स्पेसिमेन लेना होता है, कौन सा सैंपल लेना होता है? स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। कलेक्ट 3 to 5 ml ब्लड इन ए एडीटीए ट्यूब। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए एक ट्यूब आता है एडीटीए, जो एक एंटीकोगुलेंट है। उस ट्यूब में हमें ब्लड कलेक्ट करना होता है 3 से 5 ml तक के लिए, ठीक है। टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड बाय शैलीज मेथड, शैन मेथड, हीमोमीटर और एन ऑटोमेटेड एनिसल काउंटर मशीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए एक तो हीमोमीटर आते हैं, फिंगर प्रिक करके हमने एक वहाँ पे एक स्टिक आते हैं, उस पर फिंगर ब्लड टच करते हैं और उसको हीमोमीटर में लगाते हैं, जस्ट ही तुरंत बाद हमें रिजल्ट इसका मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह
कोई भी यानी सेल काउंटर मशीन जैसे कि सीबीसी एनालाइज़र हो गया, होल ब्लड एनालाइज़र जिसे सीबीसी करते हैं, ठीक है। इसी तरह का और भी मशीन आते हैं, सैलीज मेथड है, श्यान मेथड है। इस सब मेथड का अलग अलग करके हम वीडियो बनाएंगे, अलग अलग करके बताएंगे। तो ये थे हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज। अब हम बात करेंगे इसका कि किस किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन हाई हो जाते हैं और किस किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन लो हो जाते हैं, किस कारण से होते हैं। इस चीज़ के बारे में अब हम बताएंगे, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ हाई हीमोग्लोबिन इन ब्लड, कि ब्लड में हीमोग्लोबिन किस कारण से हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किस किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड में हाई हो जाते हैं। तो ये सभी कंडीशन हैं जैसे कि पॉलीसिथेमिया वेरा, हार्ट फेल्यूर, लीवर कैंसर, ठीक है, किडनी कैंसर के कंडीशन में, शॉक के कंडीशन में, रेनल सिस्ट के कंडीशन में क्या होता है, ये सब कंडीशन में हीमोग्लोबिन का लेवल हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन के कंडीशन में भी बढ़ जाते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव के कंडीशन में भी बढ़ जाते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल, पल्मोनरी डिजीज़ के कंडीशन में भी क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल हाई हो जाते हैं, और बर्न्स के कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो ऊंचे जगह में लोग रहते हैं उसमें भी हाई एल्टीट्यूड की कंडीशन में भी रहने के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल ये हाई हो जाते हैं, ठीक है। अब इधर है कि हीमोग्लोबिन लेवल कॉजेज ऑफ लो हीमोग्लोबिन इन ब्लड, कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल किस कारण से किस कंडीशन में लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड लॉस के कारण, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस यानी कि कहीं भी ब्लड एक्सीडेंट हो गए, कहीं इंजर्ड हो गए, कट गए किसी जगह से, तो हो सके उस कंडीशन में ब्लड ज़्यादा अगर लॉस होगा तो वहाँ पे बाद में अगर हीमोग्लोबिन के टेस्ट कराएंगे तो वहाँ ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल भी वहाँ कम हो जाता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के कंडीशन में भी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में भी कम हो जाते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाते हैं। इसी तरह फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी कम होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ के कंडीशन में कम होते हैं, किडनी फेल्योर में, बोन मैरो प्रॉब्लम में, हड्डियों में जो बोन मैरो होते हैं उसमें अगर आरबीसी या ब्लड अगर फॉर्मेशन करना कम कर दे किसी प्रॉब्लम के कारण, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होने का चांसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद है क्रोनिक इन्फेक्शन के कंडीशन में, ल्यूकेमिया में, रियोमेटिक फीवर में, लिम्फोमा में, प्रेगनेंसी के टाइम में भी हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, कम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली में भी ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल क्या होते हैं, कम होने का चांसेस रहते हैं। तो ये सभी कंडीशन है जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल हाई हो जाते हैं, और यह सभी कंडीशन है कि जिस कंडीशन में हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड में लो हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का हीमोग्लोबिन का जो कम होते हैं इनका सिम्टम्स क्या होता है, और हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन जो है वो सिम्टम्स जो है उसका कैसे लो हो जाता है। तो लो होने का सिम्टम्स हम देखते हैं कि वीकनेस महसूस होना। जब हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम रहते हैं तो हमें कमज़ोरी महसूस होता है, हमेशा थकावट रहना, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत काम किए हुए हैं, थकावट सा महसूस होता है हमेशा। कभी कभी सांस भी फूल जाता है, ठीक है, कभी कभी सांस का भी फूल जाना, यह भी हीमोग्लोबिन के कम होने का लक्षण है, सिम्टम्स है। काम करने या मेहनत करने का ताकत शरीर में लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि हम काम करने का कोई ताकत ही नहीं है, शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इंक्रीजिंग यानी कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप हीमोग्लोबिन अगर कम है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का उपाय यह है कि आप जो है आयरन युक्त और प्रोटीन युक्त सब्ज़ी खाइए या फ्रूट्स खाइए, वेजिटेरियंस खाइए, ठीक है। मीट्स में भी प्रोटीन से पाए जाते हैं क्योंकि लेकिन उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक। इसलिए या मीट्स या फिर नॉन वेजिटेरियंस में प्रोटीन्स मिलता है लेकिन उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इसलिए नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा बेटर नहीं है, जितना अच्छा है जितना बेटर है हमारे वेजिटेरियंस, ठीक है। इसलिए जैसे कि प्रोटीन बढ़ाने के लिए सोयाबीन हो गए, खजूर हो गए, ठीक है। इसी तरह के सोयाबीन का बीज आते हैं, ठीक है, बादाम है, ये सब चीज़ खाइए जिससे कि प्रोटीन
का ये प्रोटीन बढ़ता है, और प्रोटीन और आयरन अगर बढ़ेंगे तो हमारा उसमें हीमोग्लोबिन लेवल ही भी बढ़ेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी आयरन और प्रोटीन की वजह से हीमोग्लोबिन दोनों चीज़ प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारा क्या होते हैं आरबीसी को अपना फंक्शन करने में ज़्यादा मजबूती मिलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।